प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अपना 13वां पाठ काल की पुनरावृत्ति कर रहे थे। हमने आपको परिभाषाएं बताई थी। तो परिभाषा में काल की परिभाषा, काल के भेद बताए थे और सभी भेदों की भी परिभाषा उदाहरण के साथ हमने आपको समझाया था। तो आज हम अभ्यास करेंगे जो कि हमारे 13वें पाठ काल पर आधारित होगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक बार दोहरा लेते हैं, एक बार परिभाषाएं, ताकि आपको याद आए। तो काल की परिभाषा, क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। क्रिया के करने या होने के समय को काल कहा जाता है। आपको पता ही है, काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इसको आगे पीछे बोल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम वर्तमान काल किसे कहते हैं। वर्तमान काल के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया अभी चल रही है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम पत्र लिख रहा है, रवि दौड़ रहा है, संगीता गाना गा रही है। तो ये इससे क्या पता चलता है? क्रिया का काल बताता है कि ये काम अभी बोलते वक्त ये चल रहा है। हमारा दूसरा भेद था, हमने आपको बताया था भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि जो काम है या क्रिया है वो बीते समय में वो हो चुकी है। क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि क्रिया बीते समय में पूरी हो चुकी है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे रवि ने खाना खाया, तो इसमें क्या है? खाना खाने की जो क्रिया थी वो बीते समय में पूरी हो चुकी है। तो इसी तरह जैसे कि मेहमान चले गए, वाक्य है मेहमान चले गए। तो ये है मतलब जाने का काम बीते समय में पूरा हो चुका है। तो ये था हमारा भूतकाल की परिभाषा और उदाहरण। तीसरा है कि भविष्यत काल का है, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया आगे आने वाले समय में होगी। तो इसमें अभी काम हुआ नहीं है, भविष्य में आगे आने वाले समय को भविष्य बोला जाता है। तो इसीलिए इसे भविष्यत काल या भविष्य काल कहा जाता है। तो जैसे कल मैं पत्र लिखूंगा, तो ये काम अभी नहीं हुआ है, भविष्य में आगे आने वाले समय में होगा। कल वह बाजार जाएगा, तो ये बाजार जाने का काम अभी नहीं हुआ है बोलते समय, ये भविष्य में होगा आगे आने वाले समय में। तो आज हम करते हैं क्रिया की काल। जो वाक्य आपको दिया रहेगा, अभ्यास करेंगे आज। वाक्य आपको दिया रहेगा और आपको वाक्य में क्रिया का काल पहचानना हो। तो शुरुआत करते हैं। ये रहेगा हमारा अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया का काल बताओ। इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा आपको। वाक्य दिया रहेगा और वाक्य में क्रिया का काल बताना है। क्रिया का काल बताओ। तो मैं एक एक करके वाक्य लिखता जाता हूं। पहला वाक्य है, बालक हंस रहा है, हंस
रहा है, पूर्ण विराम। दूसरा, पहले मैं सभी वाक्यों को लिख लेता हूं, हमें आपको यहाँ पे क्रिया का काल बताना है। दूसरा वाक्य में रोहन ने पत्र लिखा। तीसरा वाक्य मैं लिखता हूं, आप भी पहले वाक्यों को नोट कर ले, पहले लिख ले, उसके बाद में आप इसे करेंगे। अगला है हमारा, वह कल दिल्ली जाएगा। दिल्ली जाएगा। अगला है, मैंने उसे घर तक छोड़ा। पांचवा वाक्य है, बच्ची कक्षा में पढ़ रहे हैं। पूर्ण विराम। छठा वाक्य है हमारा, सोहन कल मेला देखेगा। सोहन कल मेला देखेगा। तो ये था हमारा, हमने 5 वाक्य। अब इन वाक्यों में क्रिया का काल बताना है। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको वाक्य दिए रहेंगे, आपको क्रिया का काल बताना है। तो पहचान क्या है, सबसे पहले हम वाक्य को पढ़ेंगे और उसमें क्रिया की पहचान कर लेंगे। क्रिया या फिर शब्द में होगा या पद में होगा। जब एक से अधिक होता है, एक से अधिक शब्द होते हैं तो हम उसे क्रियापद बोलते हैं। अगर एक शब्द होता है तो हम उसे क्रिया शब्द बोलते हैं। तो पहला वाक्य है हमारा, बालक हंस रहा है। तो इसमें क्रिया है, पद है हंस रहा है। हंस रहा है से हमें पता चला कि अभी हंसने का काम वर्तमान समय में ही हो रहा है। बोले जाते वक्त ये काम या ये क्रिया हो रही है। तो इसीलिए इसमें कहेंगे पहले वाक्य में क्रिया का काल वर्तमान काल। तो लिखते हैं, क्रिया का काल लिखना था, लिखेंगे वर्तमान काल। क्रिया का काल है वर्तमान काल। दूसरा है हमारा, दूसरा वाक्य देखिए, रोहन ने पत्र लिखा। क्रिया शब्द है लिखा। लिखा का अर्थ है कि अब लिखने का काम पूरा हो चुका है
बीते समय में लिखने का काम पूरा हो चुका। तो हम इसे क्या कहते हैं? भूतकाल। जब कोई क्रिया बीते समय में पूरी हो चुकी होती है उसे भूतकाल की क्रिया कहा जाता है। या हम इसे कहेंगे दूसरे वाक्य में, जो हमारा क्रिया है वह भूतकाल की है। लिखा से हमें पता, तो हम यहाँ लिखेंगे भूतकाल। तीसरा वाक्य, वह कल दिल्ली जाएगा। वह कल दिल्ली जाएगा। तो यहां पे हम करेंगे, तो जाएगा से हमें क्या पता चला कि अभी जाने का जो काम है आगे आने वाले समय में पूरा होगा। अभी वह गया नहीं है, यह काम आगे आने वाले समय में पूरा होगा। तो ये भविष्यकाल, भविष्यकाल या भविष्यकाल दोनों ही सही है। हम जैसे भविष्यकाल लिख रहे हैं, भविष्यकाल, तो ये आगे आने वाले समय में एक क्रिया पूरी होगी या की जाएगी। मैंने उसे घर तक छोड़ा। मैंने उसे घर तक छोड़ा। यहाँ पे कौन सा है? छोड़ा। छोड़ना क्रिया है और यहाँ छोड़ा है, क्रिया का रूप क्या है? छोड़ा। मतलब ये काम हो चुका है, बीते समय में ये काम हो चुका है। तो ये भी भूतकाल, इसमें जो क्रिया है वो भूतकाल है। तो मैंने कल उसे घर तक छोड़ा। तो छोड़ा जो क्रिया शब्द है, इससे पता चलता है कि एक जो क्रिया है वो बीते समय में अर्थात भूतकाल में पूरी हो चुकी है। अगला है, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इससे हमें क्या पता चला? एक क्रियापद है, पढ़ रहे हैं। इससे पता चला कि ये काम अभी बोले जाते वक्त भी हो रहा है, इसीलिए वर्तमान काल की इसमें जो क्रिया है इस वाक्य में वर्तमान काल की। तो हम लिख रहे हैं वर्तमान काल। हमारा छठा वाक्य है, सोहन कल मेला देखेगा। सोहन कल मेला देखेगा। तो यहाँ पे है ये क्रिया आगे आने वाले समय में पूरी की जाएगी। तो ये भविष्य का, आगे आने वाले समय का अर्थ है कि भविष्य काल की बात कर रहे हैं हम। भविष्य काल। तो ये हो गया हमारा अभ्यास प्रश्न। इस तरह के प्रश्न हम कहेंगे काल के में आया जाता है, या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में भी आ सकता है। तो एक हम बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में देख लेते हैं। तो एक इस तरह से भी आ सकता है। एक दूसरा अभ्यास हम लोग कर लेते हैं, जिसमें आपको क्रिया का काल, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया का काल बताओ। ये बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में आपसे ये ठीक पूछ लेते हैं। दूसरा, ये है रहेगा हमारा दूसरा प्रश्न। ये है प्रश्न दूसरा। इसमें आपको एक से अधिक विकल्प दिए होंगे। तो शुरू करते हैं। मीरा ने गाना गाया। विकल्प आपके दो रखे हैं। वर्तमान काल, भूतकाल।
प्रश्न लिख लेते हैं। दूसरा है हमारा वाक्य, हिरन दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इसमें आपको विकल्प दे रखा है। भूतकाल, वर्तमान काल। हमारा तीसरा है रवि कल दिल्ली जाएगा। ये है वर्तमान काल। या विकल्प है भविष्य काल। चौथा वाक्य है सीमा ने चित्र बनाया। सीमा ने चित्र बनाया। भविष्य काल, भविष्य काल, भूतकाल। पांचवा वाक्य हम सब स्कूल जाएंगे। हम सब स्कूल जाएंगे। वर्तमान काल, भविष्य काल। तो ये थे हमारे वाक्य, 5 वाक्य। अब हम इसके अंदर वाक्य पढ़ेंगे और सही विकल्प को हमें सही का निशान लगाना है, चुनना है। मीरा ने गाना गाया। तो पहला वाक्य देखो, मीरा ने गाना गाया। तो इसके अंदर है गाना गाया। गाया क्रिया शब्द है और गाया से हमें पता चलता है कि गाने की जो क्रिया है, गाने का जो काम था वो पूरा हो चुका है। तो पूरा जब काम हो जाता है तो उसे भूतकाल कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे भूतकाल। भूतकाल ही सही विकल्प है इसका। तो भूतकाल पे हमने सही का निशान लगा दिया, नीचे लगाते हैं। तो ये भूतकाल सही विकल्प है। हिरन दौड़ रहे हैं। हिरन दौड़ रहे हैं। तो हैं से हमें क्या पता चला कि जो वाक्य है बोले जाते समय ये क्रिया यहाँ हो रही है, दौड़ने की क्रिया। तो दौड़ रहे हैं क्रियापद है और इससे हमें है से पता चलता है कि ये काम वर्तमान समय में हो रहा है, बोले जाते समय हो रहा है। तो सही विकल्प है वर्तमान का। अब आगे चलते हैं। तीसरा है रवि कल दिल्ली जाएगा। अभी क्रिया पूरी नहीं हुई है, आगे आने वाले समय में मतलब भविष्य काल में ये काम किया जाएगा। तो जाएगा, जाएगा से हमें पता चला कि ये वर्तमान काल की क्रिया नहीं है,
यह भविष्यकाल की क्रिया। तो हमने इसे भविष्यकाल को सही का निशान लगा दिया। चौथा है हमारा सीमा ने चित्र बनाया। तो चित्र बनाया, बनाया से हमें क्या पता चला कि ये काम पूरा हो चुका है। कब? बीते समय में। तो बीता समय भूतकाल। पांचवा वाक्य, हम सब स्कूल जाएंगे। जाएंगे से अभी पता चल रहा है कि ये काम अभी हुआ नहीं है, लेकिन भविष्य में आगे आने वाले समय में ये काम होगा, ये क्रिया होगी। तो जाएगी, जाएंगे से हमें पता चला ये क्रिया, इस वाक्य में काल की क्रिया भविष्य काल। तो हमने सही का निशान इस पे लगा दिया। तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं, अपना अगला प्रश्न है अपना ज्ञान पर। अब इसमें है हम लोग सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और काल से मिले जुले प्रश्न करेंगे। तो अब हम अभ्यास करते हैं अपना ज्ञान परखो का, जिसमें हम ये सारे मिले जुले प्रश्न अभी करेंगे। तो आज के लिए कुछ अतिरिक्त प्रश्न, और ये अपना ज्ञान परखो के अंतर्गत आता है। अपना ज्ञान परखो के अंतर्गत करेंगे। अपना ज्ञान परखो। पहला है रेखांकित शब्द। अब ये सर्वनाम पे आधारित प्रश्न है। रेखांकित संज्ञा शब्द के स्थान पर संज्ञा शब्द के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करिए। उचित सर्वनाम शब्दों का उचित शब्दों का प्रयोग कीजिए। प्रयोग करें। ये है हमारा प्रश्न। इसमें आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उसमें संज्ञा शब्द को रेखांकित किया गया है, उसकी जगह हम सर्वनाम शब्द लिख करके वाक्य को दोबारा लिखेंगे। या आपने ऐसा प्रश्न पहले भी कर रखा है। इस वाक्य में संज्ञा शब्द दिया रहेगा, उसे रेखांकित किया रहेगा, तो उस रेखांकित वाले शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हमारा पहला वाक्य है घोड़े दौड़ रहे हैं। और यहाँ पे घोड़े शब्द को रेखांकित किया गया है, संज्ञा शब्द है, आपको पता ही है। हम इसे दोबारा लिखेंगे पुनः। पहले दूसरा एक और प्रश्न लिख लेते हैं। राहुल के
पिता डॉक्टर हैं। राहुल के पिता डॉक्टर हैं। पूर्ण विराम। ए ग। अगला है हमारा मीरा रोज स्कूल जाती है। जाती है। और अब हमें क्या करना है, रेखांकित शब्द कौन कौन से हैं इन पर देख लीजिए। संज्ञा शब्द तो डॉक्टर भी संज्ञा शब्द होता है, पिता भी है, तो जो रेखांकित जो शब्द है उसके स्थान पर सर्वनाम हमें लिखेंगे। प्रश्न में भी लिख रखा था कि जो शब्द रेखांकित है, जिसके नीचे लाइन खींची हुई है, रेखा खींची हुई है, उसके स्थान पे हम सर्वनाम शब्द लिखेंगे और वाक्य को पूरा करेंगे। तो शुरू करते हैं। घोड़े दौड़ रहे हैं, तो घोड़े के स्थान पे क्या होता है, वे आएगा। वह तो एक वचन के लिए आता है, घोड़े बहुवचन है, तो वे दौड़ रहे हैं। वे दौड़ रहे हैं। पूर्ण विराम। हमने संज्ञा घोड़े की जगह पे सर्वनाम का प्रयोग किया है। राहुल के पिता डॉक्टर है। यहाँ पे रेखांकित शब्द कौन सा है, राहुल। तो राहुल के पिता डॉक्टर हैं, तो उसके पिता, राहुल के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, उसके पिता। उसके पिता डॉक्टर हैं। पूर्ण विराम। मीरा रोज स्कूल जाती है। मीरा रोज स्कूल जाती है, हम यहां लिखेंगे मीरा रोज स्कूल जाती है। मीरा के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, वह। मीरा की जगह वह एक वचन है, एक वचन के लिए वह का प्रयोग होता है। आपने देखा बहुवचन के लिए वे का प्रयोग होता है। वह रोज स्कूल, वह रोज स्कूल जाती है। पूर्ण विराम। वह रोज स्कूल जाती है। तो इस तरह हम अपना ज्ञान पर सर्वनाम शब्दों का और किस तरह से आता है, वाक्य दिए रहेंगे। एक और उदाहरण हम लोग कर लेते हैं। इसमें आपको जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, संज्ञा शब्द की जगह पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया और वाक्य को दोबारा लिखा। जैसे रवि चौथी कक्षा का छात्र है। रवि चौथी कक्षा का छात्र है, तो हमें पता है यहाँ पे इस वाक्य में क्या होगा, रवि नाम है, संज्ञा है, और अगर हम रवि की जगह पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे तो रवि के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, वह। तो रवि चौथी कक्षा का छात्र है, इस वाक्य की जगह हम लिखेंगे वह चौथी कक्षा का छात्र है। तो इसीलिए वह किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते किया जा सकता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो मीरा रोज स्कूल जाती है, वह रोज स्कूल जाती है। रवि चौथी कक्षा का छात्र है,
वह चौथी कक्षा का छात्र है। तो इसी तरह सर्वनाम किसी की भी लिंग के लिए प्रयोग किया जा सकता है, किसी लिंग या वस्तु के लिए। तो हम अपना अभ्यास जारी रखेंगे, शेष हम कल करेंगे।